कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है।
अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए। ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है। जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से दो
गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा। उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं। हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए। यह पहले करना पड़ेगा।